अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे वी विल लर्न द टर्म ऑफ ब्रेन। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नर्व्स जो होती हैं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम इम्पोर्टेंट कंट्रोल यूनिट्स भी कहते हैं। ये हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन उनको रिस्पॉन्ड करता है। तो प्रोटेक्शन के तीन वे होते हैं। तीन वे में इसकी प्रोटेक्शन हुई भी होती है। एक पहला हमारे पास आ जाता है स्केलेटन। स्केलेटन ब्रेन के ऊपर एक स्केलेटन होता है, यानी स्कल्स होता है, उसको हम क्रीनियम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट जो होगा वो सेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम्स होता है। एक स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक स्केलेटन होता है, उसको हम वर्टिब्रल कॉलम्स कहते हैं। इसके बाद आगे मीनिंजेस किसे कहते हैं, मीनिंजेस जो होती हैं उसको हम लेयर्स कहते हैं। मतलब कलेक्शंस ऑफ लेयर इज नोन एज मीनिंजेस। मतलब लेयर्स की कलेक्शंस होती है उसको हम मीनिंजेस कहते हैं। इसमें हमारे पास तीन पॉइंट्स आ जाते हैं। ड्यूरम मैटर आ जाती है, अर्चिनॉइड्स आ जाती है और पिया मैटर्स आ जाती है। ड्यूरा मैटर जो होती है वो आउटर लेयर होती है, उसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं और वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। इसके बाद हमारे पास अर्चिनॉइड्स आ जाती है। अर्चिनॉइड्स जो होती है वो इसके अंदर प्रेजेंस होती हैं और इसके बाद पिया मैटर्स जो होती है वो भी उसके वो अर्चिनॉइड के अंदर पाई जाती है। ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं। इसके बाद हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स आ जाती हैं। सैरिब्रो मतलब सर में और स्पाइनल मतलब रीढ़ की हड्डी में जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड प्रेजेंस होता है पिया मैटर और आर्चिनॉइड्स के दरमियान प्रेजेंस होता है। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो ब्रेन है। ब्रेन जो होता है वो मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन, वो इंटरन्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन जो होते हैं उसके तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन होते हैं। फोर ब्रेन्स को हम प्रोसन सेफेलोन भी कहते हैं। मिड ब्रेन जो होते हैं उसको हम मीजन सेफलोन कहते हैं और हाइंड ब्रेन जो होते हैं वो रोमन सेफलोन भी कहते हैं। फोर ब्रेन जो होगी उसको हम प्रोसन सेफलोन कहेंगे। वो फर्दर डिवाइड करेंगे दो में, टैलन सेफलोन एंड डाई सेफलोन में। फिर टैलन सेफलोन जो होंगे वो फर्दर डिवाइड करेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये जो ऊपर वाला लार्ज पोर्शन होता है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है बेसल गैंग्लिया। तीसरा हमारे पास हिप्पोकैम्पस। तीसरा जो लास्ट वाला है वो एम्बलेंकोडा कहते हैं। इसके बाद डायनेन्सेफलोन जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड करते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये हमारे पास ये वाला पोर्शन होगा वो थैलेमस होगा और थैलेमस के जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये वाला, इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। थैलेमस प्रेजेंस बिलो दी हाइपोथैलेमस। इसके बाद हमारे पास जो मिड ब्रेन होती है उसकी फर्दर डिविजन्स नहीं होती। इसके बाद हमारे पास हाइंड ब्रेन आ जाते हैं। हाइंड ब्रेन को हम रोबिन सेफलोन भी कहते हैं। रोबिन सेफलोन जो होंगे वो फर्दर डिवाइड करेंगे दो में, एक पोन्स में और सेरिबिलम में और जो मेडुला ओब्लोंगेटा में। इसके बाद ये जो पोर्शन होगा, ये जो लाइंस वाला, इसको हम ब्रिज भी कहते हैं। ये क्या होगा, पोन्स होगा। इसके जो नीचे मौजूद होगा वो मेडुला ओब्लोंगेटा होगा और सैरिबिलम जो होते हैं उसको हम छोटा ब्रेन भी कहते हैं। जो सैरिब्रम जो होता है वो लार्ज पोर्शन होता है, वो एक उसको हम लार्ज ब्रेन भी कहते हैं। पढ़ेंगे फोर ब्रेन जो होंगे उसके आगे से 5 टाइप्स होती हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, अल्गेटा। सेरिब्रम क्या होते हैं, उसके उसके फंक्शंस क्या होते हैं। सेरिब्रम जो होते हैं वो एक लार्ज पोर्शन होता है, उसको हम सेरिब्रम कहते हैं और इसके आगे से बहुत सारे फंक्शन हैं। सेरिब्रम में हमारे पास टच आ जाती है, स्पीच, लर्निंग, कंट्रोलिंग, हियरिंग, विजन, वॉलेंटरी मूवमेंट्स वगैरह आ जाती है। इसके बाद अगला जो दूसरा पॉइंट होगा वो हमारे पास थैलेमस होगा। थैलेमस जो होंगे वो उसमें हमारे पास रेगुलेट आ जाती है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब हमारी जो होश होश वाली हालत। अगर ये थैलेमस जो होगा वो डैमेज होगा तो इसमें इंसान कोमे में चला जाता है।
इसके बाद हमारे पास मैनेज मोटर्स आ जाती है और कोग्निटिव फंक्शंस आ जाते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो होगा वो हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस में रेगुलेट किसको करेंगे, स्पीक, हंगर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे। इसके बाद हिप्पोकैम्पस आ जाते हैं। हिप्पोकैम्पस में हमारे पास आ जाती है लर्निंग और मेमोरीज वगैरह। और एमलंगेटा जो होंगे उसमें कंट्रोल फियर, वो मतलब फियर को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट होगा वो मिड ब्रेन होगा। मिड ब्रेन जो होते हैं वो सेंटर में मौजूद होते हैं, उसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। ये एसोसिएटेड होंगे विद हियरिंग, विजन, मोटर कंट्रोल एंड स्लीपिंग, टेम्परेचर रेगुलेशंस वगैरह को रेगुलेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट होगा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हमारे पास आ जाती है पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम आ जाती है। पोन्स जो होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, 4 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि इंक्लूड्स होती हैं रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब रिस्पायरेशन की रेगुलेशन करती हैं। इसके बाद कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, और कंट्रोल करती है इनवॉलेंट्री एक्शंस को जो हमारे कंट्रोल्स में नहीं होती। इसके बाद इक्विलिब्रियम, आइज मूवमेंट्स वगैरह को रेगुलेट करते हैं। मेडुला आ जाते हैं। मेडुला जो होंगे वो कंटेन होंगे कार्डियो सेंटर के साथ, मतलब जो दिल वगैरह को कंट्रोल करते हैं। रिस्पायरेटरी सेंटर होगा, मतलब रेट ऑफ रिस्पायरेशन। और वेस्मोमीटर सेंटर जो होगा वो जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। रिफ्लेक्स सेंटर होगा वो वोमिटिंग वगैरह को। इसके बाद सारी बिलम्स आ जाते हैं, ये कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मूवमेंट्स वगैरह को कंट्रोल करेगा। हमारे पास बैलेंस और स्पीच वगैरह आ जाती है। ओके स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो लाइक करें, कमेंट करें या शेयर करें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।